नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज 11th अकाउंटेंसी का एक नया टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट लेकर के आपके बीच में आया हूं। और वीडियो देखने के बाद बताना भाई कि ये वीडियो कैसा लगा, हमारा प्रयास आपको। तो ध्यान देना, स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसके पहले एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, कैश बुक। कैश बुक वो बुक होता है जब मेरे पास, बिजनेसमैन के पास कैश आता है तो डेबिट में, कैश जाता है तो क्रेडिट में हम लोग उसकी बात करते हैं। तो वो बुक जिसमें कैश से रिलेटेड सारी बातों को लिखा जाता है उसको हम कैश बुक कहते हैं। और ये कैश बुक में हम खुद, बिजनेसमैन लिखता है अपने हाथों से। लेकिन उसी में एक पार्ट और था, पासबुक। बैंक, जब भी हम, आज के डेट में डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाना में 2-4-10 लाख रुपया लेकर के यहां से कहीं और जाना हो और किसी और भाई साहब को पता चल गया इनके बैग में 10 लाख रुपया है, तो आप वहां पहुंचो ना पहुंचो, आपका खबर पहुंच जाएगा कि भाई साहब कब्र में पहुंच गए। तो भैया, खबर नहीं पहुंचाना है कब्र का, तो यूज करना है आपको बैंक डिजिटल सिस्टम। अब आज 90% काम जो होता है वो बैंक के माध्यम से होता है। बैंक में आप जब भी अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक आपको एक बुक देता है, जिस बुक को बोलते हैं पासबुक। और इस पासबुक में लिखने का जो काम करता है वो आपका बैंक करता है। कहने की दो बातें हैं, कैश बुक है, पासबुक है। कैश बुक है, पासबुक है। कैश बुक में लिखते हम हैं, पासबुक में लिखता बैंक है। समझ में आई बातें? अब जरा सोचो कि हमने जो कैश का ट्रांजेक्शन, हमने बैंक में डाला 1 लाख रुपया, तो मेरे आधार पे हमने कैश के डेबिट में लिख दिया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक ने आपके पास से लिया है तो लिखेगा रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम कस्टमर। तो अगर हम 1 लाख डाले, मेरा कैश बुक दिखा रहा है 1 लाख, बैंक में पासबुक चेक किए उसमें भी दिखा 1 लाख, इसका मतलब मेरा कैश बुक और पासबुक दोनों एक दूसरे के बराबर है। कोई लफड़ा, कोई झंझट, कोई केच नहीं। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब मेरा कैश बुक बताता है मेरे बैंक में 5 लाख होना चाहिए, और पासबुक देखते हैं तो वहां दिखता है 5,000। कैश बुक 5 लाख, पासबुक 5,000। धक्का से मारता है, जान, हार्ट अटैक की नौबत आ जाती है। कभी कभी उल्टा भी होता है, मेरा कैश बुक दिखा रहा है 5,000 और पासबुक दिखा रहा है 5 लाख। और बाप रे बाप, पागल हो गए। देखो भैया, खुशी यहां गम ही नहीं मारता है, कभी कभी खुशी भी मारता है। तो ऐसा सिचुएशन हो, आपका बैलेंस कुछ, पासबुक का बैलेंस कुछ, तो हार्ट अटैक से मरो मत और ना खुशी में इतराओ। ये हो सकता है कुछ कॉमन मिस्टेक हो जिसके कारण कैशबुक और पासबुक का बैलेंस एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो क्या करें? बैंक पे जाके लड़ाई करें, उससे झगड़ा करें? नहीं रे भाई, अपना कैशबुक और पासबुक दोनों को आमने सामने रखो और मिलाने की कोशिश करो कि आखिर वजह क्या है ये डिसबैलेंस होने का। अगर कहीं कहीं होता है कुछ प्लान बना के करते हैं, अगर आप प्लान बना करके किसी के साथ फ्रॉड करते हैं तो इसको दुर्घटना कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। अब जैसे कोई, आप यहाँ खड़ा है, कोई सामने से आ रहा है और हम यहां से निकले, अचानक टकरा गए, तो ये एक घटना है, नॉर्मल बात है, यहाँ सॉरी बोलेंगे, काम चलेगा। लेकिन अगर कोई आ रहा है, हम दीवार के पीछे छुपे हैं, जैसी बगल में टंगरी फंसा है और गिरा धूम, उसके बाद बोले सॉरी, ये घटना है, ये प्री प्लानिंग है, ये दुर्घटना है। ऐसा घटना को माफी नहीं, सजा मिलता है। लेकिन
जब कैशबुक और पासबुक एक दूसरे से मिलाओगे भाई, तो ये तो पता चल जाएगा कि आखिर वजह क्या है इन दोनों के बैलेंस के डिसमैच होने का। तो ऐसा करना है कि क्यों मैच नहीं हुआ, उस वजह को जानना है, और उसके बाद हमको ऐसा करना है कि मेरा कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के बराबर हो जाए। तो यही बराबर करने के लिए किसको, कैशबुक और पासबुक के बैलेंस को एक दूसरे के बराबर करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। समझ में आया भाई? शॉर्ट में समझ लो, कैशबुक और पासबुक, कैशबुक वो ये है कैशबुक, ये है पासबुक, ये दोनों बराबर रहे तो कोई झंझट नहीं, लेकिन कैशबुक कम हो जाए, कैशबुक ज्यादा हो जाए तो ये टेंशन का कारण है, या फिर पासबुक कम ज्यादा हो जाए तो टेंशन का कारण है। ये टेंशन से मुक्ति तब मिलेगा जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। पांचवा चुंगली है ना, अगर ये दोनों बराबर हैं तो कोई टेंशन नहीं है। एक साइड कैशबुक जिसमें हम लिखते हैं, एक साइड पासबुक जिसमें बैंक लिखता है, दोनों के बैलेंस को एक दूसरे के बराबर करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसी को हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ज्यादा देर नहीं करेंगे, बढ़िया से अब स्क्रीन पे आ। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर वो वजह क्या होता है कि कैशबुक और पासबुक का बैलेंस एक दूसरे से मैच नहीं करता है। कैशबुक वो जिसमें मैं लिखता हूं, पासबुक वो जिसमें बैंक लिखता है। कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन यहाँ पे आएंगे जिस सिचुएशन के कारण दोनों का बैलेंस एक दूसरे से डिफरेंट हो जाता है। क्लियर है? क्या हो सकता है पहला सिचुएशन? जरा सोचो, हर घटना को जानने के पहले एक बात समझ लेना, ये कैशबुक को हम लिखेंगे सीबी, पासबुक को लिखेंगे पीबी। हमको ये जानने की कोशिश करना है कि जो घटना है इसका असर कैशबुक पे क्या पड़ रहा है, पासबुक पे क्या पड़ रहा है। जरा समझो, बोलता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लो, हर घटना के पहले समझना कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कैशबुक का मेरा शो कर रहा है 10,000, पासबुक शो कर रहा है 10,000, दोनों बराबर हैं। अब हमने, कोई आदमी आया, भाई मेरे को पैसा दे पैसा दे पैसा दे, मैंने उसे 5,000 का चेक काटा, हम बोले ले ले ले, तो हमने चेक काटा। चेक काटना को बोलते हैं चेक इशूड। हम 5,000 का चेक काटे और हम सोचे कि अब ये बंदा जाएगा बैंक में, बैंक से पैसा निकालेगा तो मेरा बैलेंस जो होगा वो 5,000 ही बचेगा। लेकिन जिस आदमी को हम पैसा दिए, किसी भी कारण से चेक तो हमसे ले लिया, लेकिन वो बैंक में गया ही नहीं, बैंक से निकाला ही नहीं, तो इसी को बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। जिसको चेक दिए वो बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक से पैसा निकलेगा नहीं ना। तो मेरा पासबुक तो दिखा रहा है कितना, 10,000, और कैशबुक कितना दिखा रहा है, 5,000 का। सुसाइड कर लें? अरे नॉर्मल बात है भाई, ऐसा होते रहता है व्यापार में। तो पता चल गया ना क्या गड़बड़ी है। अब देखो, ये घटना का असर क्या हुआ कि कैशबुक मेरा घट गया और पासबुक मेरा ज्यादा दिख रहा है। माइनस मने कम, प्लस मतलब ज्यादा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? ओके, अब अगला तरफ देखो, जरा गौर से देखो क्या कहता है भाई कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड। हमको भी कोई जो है वो चेक दिया और हम उस चेक को ले जाके बैंक में डाल दिए, लेकिन बैंक ऐसा नहीं है कि तुरंत का तुरंत डालता है, वो थोड़ा चेक क्लियर होने में 1-2 दिन टाइम लगता है। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डाले, बट नॉट एट क्रेडिटेड, अभी तक बैंक में मेरा अकाउंट में चढ़ाया नहीं। अब नजारा क्या होगा कि मेरा भी कैशबुक था 10,000, पासबुक भी 10,000, हमने 10,000 का और इसमें जमा किया, तो मेरे पास होना चाहिए था 10, 20,000, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, हम ही जमा किए थे। तो हम
बढ़ा दिए, बोले 10,000 तो था ही, 10,000 के आओ जाएगा तो मेरा बैलेंस 20,000 होगा, लेकिन बैंक अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं क्रेडिट किया है, तो हुआ तो 10,000 दिखेगा ना। नतीजा क्या हुआ, कैश कैश था 10, पासबुक था 10, अब यहाँ 10 बढ़ गया कैशबुक में, क्योंकि हम लिख चुके, लेकिन बैंक लिख भी नहीं किया, तो मेरा कैशबुक जो होगा वो बढ़ जाएगा, पासबुक जो होगा वो घट जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया? अरे भैया, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना पूरा जान लगा के बनाते हैं रे भाई मेरे, और बना के सीख करके कुछ हो ना तो यही नंबर पे हमको व्हाट्सएप करो, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप करके पूछ लेना। अब ज्यादा बकलोली नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू आवर बैंक। एक ग्राहक था, उसको हम बहुत दिन से बोल रहे थे पैसा दे पैसा दे पैसा दे नहीं रहा था। एक दिन क्या पता उसको क्या मूड आया, वो मेरा हमको कुछ बोला नहीं, मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया। अब डाला तो क्या, अभी हमने क्या बोला कि मैंने कैशबुक मेरा 10,000, पासबुक मेरा 10,000, ये दोनों 10 था। अब कस्टमर जो है मेरे अकाउंट में 1,00,000 डाला, धूम से मेरा कैशबुक बढ़ कहां डाला, बैंक में ना, तो पासबुक का बैलेंस जो है वो 1,10,000, और हमको पता नहीं है कि कोई कस्टमर हमारा अकाउंट में डालियो दिया है पैसा। अब इसका नतीजा क्या होगा, सोचो, कोई तेरे अकाउंट में डाल दे, तेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो ध्यान देना, जब पासबुक बढ़ जाए तो इसका उल्टा रिएक्शन, क्योंकि हमको मालूम नहीं था, हम लिख भी नहीं किए, तो नहीं लिखे तो ये घट जाएगा। समझ में बात आ रहा है? एकदम एक एक पॉइंट को गहराई से समझना, इतना बार बोलना कि ये जुबान में चढ़ जाए। समझ में आई बातें? अब देखो, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक। बैंक कौन, हमरा बाबूजी का नौकर है? हम बोलेंगे यहाँ पैसा, एगो बोला भैया पैसा डाल दो, फट से फोन पे करते खटाक से वहां चला जाता है। किसी आदमी को पैसा लेके भेजते तो आने जाने पेट्रोल लगता, रिस्क रहता, लेकिन बैंक में कोई रिस्क है? हम यहाँ बैठे हैं, तुम कहीं रहो, दिल्ली में रहो, बंबई में रहो, मद्रास में रहो, वहां से पैसा भेज सकते हो कि नहीं? तो ये जो काम कर रहा है बैंक, इस काम के लिए बैंक कुछ चार्ज करता है। तो जब ये चार्ज करता है तो बैंक चार्ज्ड बाय द बैंक। बैंक मान लो 10,000 था, 100 रुपया काट लिया, तो अब बैंक में बच रहा है 9,900, लेकिन हमको पता ही नहीं है, तो मेरा कैशबुक दिख रहा है 10,000, बैंक दिख रहा है 9,900। क्या घटना घटेगा, कौन घटेगा, कैशबुक या पासबुक? पासबुक घटेगा। समझदार है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। कैशबुक जो है वो बढ़ जाएगा, पासबुक जो है वो घट जाएगा। जो भी घटना घटे, सबसे पहले ये सोचना, पहला असर इसका कहां हो रहा है, कैशबुक में हो रहा है या पासबुक में हो रहा है, ये बात पता चल जाए। एगो अगर घटा तो दूसरा पट से बढ़ेगा, अगर एगो बढ़ा तो पटरा धम से नीचे गिरेगा। समझ में आया? ज्यादा तेज बोल रहे हैं क्या? अरे कोई बात नहीं, स्पीड तो आप लोग के हाथ में, कंट्रोल कर लेना। अब आगे बोलते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। जब बैंक में आप पैसा रखते हो ना, अमिताभ बच्चन बोलता था ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, मालूम तेरे पास क्या है? मेरे पास बैंक बैलेंस है। तो ध्यान देना, बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? अगर घर में पैसा रखोगे तो चोरी हो सकता है, कब बढ़ जाएगा, खूना में रखे रखे नहीं ना। लेकिन बैंक में जब रखोगे तो पैसा पर बैंक जो है वो ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, और जब बैंक इंटरेस्ट दे तो क्या आपको फोन करके बोलेगा? नहीं रे भाई, तेरे अकाउंट में डाल देगा। और जैसी बैंक ने मान लो 10 लाख रुपया जमा था, 1,00,000 इंटरेस्ट मिला, दोनों बराबर बैंक में मिला, बैंक में 1,00,000 रुपया इंटरेस्ट मिला, पासबुक मेरा धूम से ऊपर जाएगा। लेकिन हमको पता ही नहीं है, हम लिखे ही नहीं, तो कैशबुक में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। मानो नहीं जानो, जो बोल रहे हैं ये समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं? तो जब भी बैंक आपको इंटरेस्ट देगा तो बैंक अपने बुक यानी पासबुक में लिखेगा, और पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। हमको पता ही नहीं था, हमारा बैलेंस घटे रहेगा।
आगे बोलता है एनी एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू आवर आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब मान लो कोई गाड़ी वाड़ी खरीदे इंस्टॉलमेंट में, 72 जगह साइन मारे, चेक किए। अब बैंक में आपका पैसा है ना, तो बैंक बोलेगा नहीं कि आदमी को दे दें, वो डायरेक्ट उस तारीख होता है कट जाता है। तो अगर इस तरह का कोई इंस्टॉलमेंट बैंक से आपका कट रहा है, जैसी बैंक से कटा तो बैंक का बैलेंस धड़ाम से नीचे, हमको पता नहीं, तो मेरा कैश यही था, इसमें कट गया पासबुक में, ये गिरा नीचे, ये घट गया और ये अपने आप बढ़ गया। तो जब भी कोई पेमेंट करता है तो पासबुक मेरा घट जाता है, कैश बुक मेरा बढ़ जाता है। बोलता है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। हमने क्या बोला था कैश बुक बनाते वक्त, जब भी पैसा आए तो कैश बुक के डेबिट में, और डेबिट में आएगा तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा, और डेबिट में लिखवे नहीं किए तो कैश बुक मेरा घट गया। अंडर कास्ट का मतलब होता है कम लिखे, लिखना था 10,000, लिखे हैं सिर्फ 1,000, तो 9,000 मेरा कैश बुक घट गया। तो जब कैश बुक घटा तो कैश बुक माइनस, पासबुक प्लस। इसी का उल्टा है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट। लिखना था 1,000, लिख दिए 10,000, तो हम ना लिखे 10,000, यानी कैश बुक मेरा बढ़ के हो गया 10,000। बैंक में वो गलती नहीं करेगा, वहां जितना जमा करोगे उतना ही लिखेगा। क्लियर है? आगे बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम किसी को चेक काट के दिए, कैश में लिखवे नहीं किए, और उस ससुरा धड़ से बैंक में गया, पैसा निकाल लिया। हम नहीं लिखे तो मेरा कैश बुक तो नहीं हुआ, लेकिन बैंक से निकल गया तो बैंक मेरा घट गया और कैश बुक मेरा बढ़ा हुआ रह गया। एक और चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक हम जमा कर दिए बैंक में, और बैंक जो है वो मेरे अकाउंट में डाल भी दिया, लेकिन हम जो है अपने कैश बुक में लिखे ही नहीं। जब हम लिखे ही नहीं लेकिन बैंक ने लिख लिया तो पासबुक मेरा बढ़ जाएगा, कैश बुक मेरा घट जाएगा। ये प्लस माइनस 2-3 बार पलट पलट के देखना, बार बार नोट्स बनाना, मेरे नंबर पे भाई व्हाट्सएप करना, और कहीं कोई गड़बड़ी हो, कुछ नहीं समझ में आए तो एक बार फोन करके पूछ लेना। व्हाट्सएप में मैसेज है, नंबर दिख रहा है ना, इसी में व्हाट्सएप कर देना, हाँ सर आपने बताया, मैंने ये फॉर्मेट को सीख लिया, आपने बड़ा ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर के, तैयार रहना। जय हिंद।